Hello everyone, so let's talk about rest of the protein synthesis inhibitors. So the first ones are quinpristin and delphopristins. जो क्विनप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन होते हैं दोनों के दोनों क्या होते हैं 50S राइबोसोम इनहिबिटर्स. दोनों के एंड में प्रिस्टिन प्रिस्टिन आ रहा है तो दोनों के दोनों क्या है 50S राइबोसोम इनहिबिटर. बोथ ऑफ देम आर स्ट्रेप्टोग्रामिन्स और उनका सिनर्जिस्टिक रेशियो है 30:70. ये क्या होता है कि एक दूसरे के काम को सिनर्जाइज करते हैं कि क्विनप्रिस्टिन और डेल्फोप्रिस्टिन जब हम एक साथ यूज़ करेंगे तो इनका एक्शन और ज़्यादा एनहांस्ड आएगा. और इफ़ वी वांट टू गेट एन एनहांस एक्शन आउट ऑफ बोथ दीज ड्रग्स सो वी वांट देम इन रेशियो ऑफ 30:70. 30 यूनिट्स ऑफ क्विनप्रिस्टिन एंड 70 यूनिट्स ऑफ डेल्फोप्रिस्टिन. ठीक है, तो अब इसके इंडिकेशन देख लेते हैं. इट इज़ इंडिकेटेड इन VRSA एंड MRSA. ठीक है, सो दीज बोथ ड्रग्स आर इंडिकेटेड इन VRSA एंड MRSA. हमें पता ही है VRSA के लिए अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें हम तो अगर बाकी के इन्फेक्शन हो गए एक्सेप्ट द लंग वाले इन्फेक्शन तो उनमें होता है डेप्टोमाइसिन. लेकिन अगर निमोनिया होगा VRSA वाला तो उसमें होता है लाइनेजोलिड. डेप्टोमाइसिन क्यों नहीं होता? क्योंकि डेप्टोमाइसिन इज इनएक्टिवेटेड बाय लंग सर्फेक्टेंट्स. इंडिविजुअली ईच इज बैक्टीरियोस्टेटिक. हमने पढ़ा था कि जितने भी हमारे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होते हैं एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, क्योंकि साइड्स साइडल, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स साइडल, बाकी सारे के सारे बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं एक्सेप्ट अमाइनोग्लाइकोसाइड्स. तो हमारा क्विनप्रिस्टिन भी बैक्टीरियोस्टेटिक ही है. लेकिन अगर हम क्विनप्रिस्टिन को डेल्फोप्रिस्टिन के साथ ऐड करते हैं तो ये बन जाता है बैक्टीरिसाइडल. तो अगर हम क्विनप्रिस्टिन अकेला देंगे तो वो भी बैक्टीरियोस्टेटिक है, अगर डेल्फोप्रिस्टिन अकेला देंगे वो भी बैक्टीरियोस्टेटिक है. लेकिन हम जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो वो बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स बन जाएगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं. डेल्फोप्रिस्टिन बाइंड्स टू 50S राइबोसोमल सब यूनिट एंड चेंजेस इट्स कन्फर्मेशन विच डायरेक्टली एनहांसेस द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ क्विनप्रिस्टिन. ठीक है, तो ये क्या करेगा, क्विनप्रिस्टिन को पहले ही हमें पता है 50S राइबोसोम जो होता है उस पर अटैच करना है. तो हमारा डेल्फोप्रिस्टिन जाके 50S राइबोसोम्स पे अटैच कर जाता है, उसकी कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है जिससे कि हमारा क्विनप्रिस्टिन ईजिली उस पर जाके बाइंड कर जाए और ये दोनों के दोनों एक साथ बैक्टीरिसाइडल एक्शन दिखाते हैं. तो अब हमारा हो गया ये वाले ड्रग्स पूरे. अब हम आते हैं लाइनोजोलाइड एंड टेडिजोलाइड पे, जिसको लोग लाइनेजोलिड और टेडिजोलिड्स भी बोलते हैं. तो अब हम देखते हैं लाइन मतलब कि सीधी सीधे कौन से बैक्टीरिया होते हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया ना. तो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो मोस्ट कॉमनली हम इंडिया में सुनते हैं वो कौन सा होता है, टीबी वाला. टीबी क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है. मतलब वैसे तो होता है एसिड फास्ट बेसिलाई, लेकिन अगर इसको ग्राम स्टेन करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव होता है ये. तो हम लाइनेजोलिड इससे याद रखेंगे कि लाइन जो है वो टेढ़ी है. लेकिन पहले हम लाइन के बारे में बात करेंगे. लाइन मतलब कि बेसिलाई वाले ऑर्गेनिज्म जो मोस्ट कॉमनली हम जो MBBS के सिलेबस में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है दैट इज़ टीबी. और टीबी क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव. सो लाइनेजोलिड एंड टेडिजोलिड इज यूज्ड फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड दीज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टीबी. ठीक है, लाइनेजोलिड इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर VRSA निमोनिया. ये हमने पहले ही देखा था. ठीक है, डेप्टोमाइसिन क्यों यूज़ नहीं करते, बिकॉज इट इज़ इनएक्टिवेटेड बाय लंग सर्फेक्टेंट्स. तो VRSA निमोनिया में भी हम लाइनेजोलिड यूज़ करते हैं. ठीक है, अब लाइन का मतलब क्या होता है, लाइन का मतलब होता है लीनिएज. लाइन में एज मिला दो तो लीनिएज हो जाएगा. अब लीनिएज किसकी होती है, तुम्हें पता होगा कि RBCs की लीनिएज होती है, WBCs की लीनिएज होती है. तो लाइनेजोलिड का हमारा हेमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट आता है दैट इज इससे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया और अनीमिया हो जाता है. ठीक है, किन लोगों में, दोज हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. तो अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा सारी की सारी जो RBC, WBC और जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं उनकी लीनिएजेस को ये कैसे कम करता है. Linezolid causes bone marrow suppression as it interferes with the mitochondrial protein translation. क्या होता है कि हमने बनाया है लाइनेजोलिड, जो हमने बनाया है वो इसलिए है कि वो बैक्टीरिया का जो 50S राइबोसोम है
उसके साथ दिक्कत करे। लेकिन हमारा जो खुद का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसके लिए जो राइबोसोम्स होता है दैट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स थोड़ा थोड़ा। तो ये लाइनोसोलिड इंसानों के माइटोकॉन्ड्रियल वाले जो राइबोसोम्स होते हैं उन पे जाके अटैच हो जाता है और फिर दिक्कत कर देता है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया और अनीमिया की। नाउ लेट्स कम टू द क्लिंडामाइसिन। तो क्लिंडामाइसिन हम याद करेंगे इसके नाम से ही। सो क्लिंडामाइसिन के सी से हो गया कोलाइटिस, दैट इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। तो क्लिंडामाइसिन के सी से क्या हो गया कोलाइटिस, दैट इज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। इसके लिन से हो गया लिंकोसामाइड, दैट इट इज अ लिंकोसामाइड। ठीक है, अब इसका डी है, इस डी का हम बना देंगे बी। ठीक है, तो बी से हो जाएगा इट इज सिक्रेटेड इन बाइल, और ए से हो जाएगा एनारोब्स, इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू लर्न क्लिंडामाइसिन। तो लिन से हो जाता है लिंकोसामाइड, इट इज अ लिंकोसामाइड। और क्या होता है कि क्लिंडामाइसिन पेनिट्रेट्स टिश्यूज एक्सेप्शनली वेल इंक्लूडिंग बोन्स, मेकिंग इट एक्सीलेंट फॉर ऑस्टियोमाइलाइटिस। फिर हमारे सी से था कोलाइटिस, सो इट कॉजेज स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। फिर उसके बाद हमारा आता है कि ए से क्या था एनारोब्स, सो इट इज़ यूज्ड इन एनारोबिक बैक्टीरिया। तो ये एनारोब वाले से ही स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराता है। क्या करता है ये हमारी इंटेस्टाइन में जाके, अगर हम यूज़ करते हैं क्लिंडामाइसिन तो इंटेस्टाइन में जाके बाकी सारे एनारोबिक बैक्टीरिया तो मार देगा, लेकिन हमारा जो क्लॉस्ट्रीडियम डेफिकल है, क्लॉस्ट्रीडियम डेफिसिल जो है, जो कि हमारा स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराता है, उसको छोड़ देगा, उसको नहीं मारेगा, जिसकी वजह से हमें हो जाएगी स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की प्रॉब्लम। क्लिंडामाइसिन के यूजेस देखें तो इसके यूजेस हम करेंगे याद कैप से। तो सी से हो जाएगा कोकाई के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ए से हो जाएगा एनारोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो एनारोब्स जो होता है वो लंग और ब्रेन एब्सिस कराते हैं, सो इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस इन लंग एंड ब्रेन एब्सिस। फिर पी से हो जाएगा ये पैरासाइट्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है। कौन कौन से पैरासाइट्स के अगेंस्ट, PMT वाले पैरासाइट्स के अगेंस्ट। पी से हो जाएगा न्यूमोसिस्टिस, एम से हो जाएगा मलेरिया एंड टी से हो जाएगा टॉक्सोप्लाज्मा। दिस इज हाउ वी लर्न क्लिंडामाइसिन एंड आई होप यू वुड हैव लाइक्ड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।